छोटे से गांव साजनपुर, जहां का साफ वातावरण और चिड़ियों की मधुर आवाज से पूरे गांव में खुशहाली का माहौल रहता था, उसी गांव में कमल, उसकी छोटी बहन राधा और उनकी माँ सीमा रहती थी। कमल लगभग 12 साल का था और राधा 10 साल की। उनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनके पास 2 गायें थीं, गौरी और चंपा। यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। इन्हीं गायों के दूध से उनकी रोजी रोटी चलती थी। सीमा सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करती, गायों का दूध निकालती और फिर उन्हें चारे पर लेकर जाने की तैयारी करती। लेकिन खेत और चरागाह गांव से थोड़ी दूर थे, इसलिए वह हमेशा कमल और राधा को साथ ले जाती। उस दिन सुबह का समय बहुत सुंदर था। हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज अभी उगा ही था। कमला ने बच्चों को पुकारा। कमल, राधा, जल्दी उठो। आज हमें चरागाह थोड़ा दूर जाना है। जंगल में हरी घास उगी है, वहीं गायों को चराएंगे। दोनों बच्चे सुबह सुबह बड़े आराम से सो रहे थे। दोनों ने माँ की आवाज सुनकर तुरंत उठ गए। कमल ने जल्दी से मुंह हाथ धोया और लाठी उठाई। राधा ने अपनी छोटी सी टोकरी में कुछ चने और रोटी रख ली, चरागाह में बैठकर खा सके। माँ ने गायों को खोला, उनकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और तीनों रास्ते पर निकल पड़े। गांव के कच्चे रास्ते से जाते समय दोनों बच्चे बहुत खुश थे। रास्ते में खेत, पेड़ और चिड़ियों की चहचहाहट उन्हें बहुत भाती। कमल कभी लाठी घुमाता, कभी राधा से बातें करता। कुछ देर में वे हरे भरे जंगल में पहुंच गए। माँ ने गायों को खुले में छोड़ दिया। गौरी और चंपा खुशी से इधर उधर चारा खाने लगी। कमला ने बच्चों से कहा, कमल, राधा, तुम दोनों यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाओ। मैं घने जंगल में अंदर जा रही हूँ, कुछ लकड़ियाँ ले आती हूँ। और हाँ, दोनों गायों को देखते रहना, कहीं दूर न जाए वो। और हाँ, भूख लगाए तो चने खा लेना। राधा घने जंगल की ओर निकल जाती है और दोनों बच्चे पेड़ के नीचे छाया में जाकर बैठ जाते हैं। माँ के जाने के बाद अब दोनों बच्चों को थोड़ा डर लगने लगता है और तभी अचानक चंपा वहां से दौड़ लगाते हुए जंगल की ओर चली जाती है। अरे राधा, वो देखो, हमारी चंपा जंगल की ओर जा रही है। कहीं वह घने जंगल में ना चली जाए। तुम यहीं रुको, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। कमल दौड़ लगाते हुए जंगल की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद कमला भी जंगल से बिना कुछ लाए वापस लौट आती है और कमल को वहां नहीं देखने पर वह राधा से बोलती है, अरे राधा बेटी, कमल नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया वो? माँ, हमारी चंपा अचानक से जंगल की ओर भाग गई थी, तो भैया उसे लेने गया है। अब सीमा कमल और चंपा को ढूंढने के लिए अंदर जंगल की ओर जाने लगती है। जैसे ही सीमा अंदर जंगल में पहुंचती है तो अचानक से बिजली तड़कने लगती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं भी चलने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या बारिश आने वाली है और मेरा बच्चा पता नहीं अभी कहाँ होगा। फिर वह कमल की चिंता करती हुई अंदर जंगल की ओर चली जाती है। इधर कमल अपनी गाय को तालाब के किनारे पानी पिला रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कमला भी कमल को ढूंढते ढूंढते जंगल में कमल के पास पहुंच जाती है। अरे कमल बेटा, इधर इतनी घनी जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? माँ, हमारी चंपा अचानक से जंगल की ओर भाग आई थी, तो मैं उसके पीछे पीछे उसको लेने के लिए आ गया। मुझे लगता है इसे प्यास लगी थी, इसीलिए वह पानी की तलाश में अंदर जंगल में भाग गई थी। ठीक है बेटा, अब जल्दी से घर चलो। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, शाम भी होने वाली है। कमला और कमल
दोनों जने जल्दी से घर की ओर निकल पड़ते हैं। कमला और कमल दोनों जैसे ही राधा के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि राधा को बहुत ठंड लग रही है और वह ठंड के मारे कांप रही है। बेटा राधा, क्या हुआ? तुम इतनी कांप क्यों रही हो? माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। कमला जल्दी से दोनों बच्चों को घर ले आती है और वह कमल से बोलती है, बेटा कमल, राधा को बहुत तेज बुखार आ गया है। तुम जल्दी से वेद जी के घर जाओ और उनको लेकर आओ। जी माँ। कमल जल्दी से वेद जी के घर पहुंच जाता है और बोलता है, वेद जी, आप जल्दी से हमारे घर चलिए, मेरी बहन राधा को बहुत तेज बुखार है। अरे कमल बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? कल तक तो राधा बेटी ठीक थी, अचानक से उसे बुखार कैसे आ गया? अरे आप जल्दी से घर चलिए, वहीं जाकर आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलो बेटा। वेद जी राधा का माथा देखकर कमला से बोलते हैं, राधा बेटी, बारिश में काफी ज्यादा भीगने से उसे सर्दी हो गई है। मैं कुछ जड़ी बूटियां दे देता हूँ, उसे बांटकर पिला देना, वह ठीक हो जाएगी। देखते ही देखते 1 हफ्ता हो गया, पर राधा की तबीयत में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। कमला भी चिंतित होने लगी और बर्तनों का राशन पानी भी खत्म होने वाला था। यह सब देखकर कमल मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, धीरे धीरे अब तो घर में आटा भी खत्म होने वाला है और राधा की तबीयत खराब होने से माँ भी कहीं काम नहीं कर पा रही है। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा जिससे कि कुछ पैसे आ जाएं। माँ, कल से मैं अब रामू काका की दुकान पर काम करने जाऊंगा, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे। नहीं कमल बेटा, अभी तुम्हारी काम करने की उम्र नहीं है। अभी तुम बच्चे हो, मैं सब संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। नहीं माँ, जब तक राधा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं काम करने जाऊंगा। उन पैसों से घर में कुछ खाने को आ जाएगा। ठीक है, कल हम रामू काका की दुकान पर चलकर बात करेंगे उनसे। अब सुबह से कमल रामू काका की दुकान पर आ जाता है। पूरे दिन कमल रामू काका की दुकान पर काम करता रहता है। और शाम को सारे बर्तन साफ कर कर घर निकलता है। वह जब शाम को घर वापस लौटता है तो बाजार से कुछ राशन लेकर आता है। अरे कमल बेटा, आ गए तुम? और आने में इतना लेट क्यों हो गए? बहुत टाइम हो गया। और इस थैले में क्या लेकर आए हो? माँ, आज रामू काका की दुकान पर बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं शाम तक काम करता रहा और मैं वहाँ से आ रहा था तो थोड़ी सी सब्जी और आटा लेकर आया हूँ। आप जल्दी से खाना बना दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कमल बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। भगवान करे तुम जैसा बेटा सबको दे। अब राधा की तबीयत ठीक हो गई है, अब तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। अब कल से राधा और तुम स्कूल जाना और अच्छे से पढ़ाई करना।